Hello students, I am your teacher Rajendra Sharma, PGT English. Today we will discuss about past continuous tense या past progressive tense. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो past continuous tense या past progressive tense क्या होता है। पहले ही हम past indefinite tense को डिस्कस कर चुके हैं और आई होप वो टेंस आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट past continuous tense. ओके, what is past continuous tense? It shows that a particular action was in progress in the past. जैसे कि हम continuous tense के अंदर डिस्कस हमने किया कि जो काम चल रहा होता है वो कंटिन्यू होता है, बट past continuous it shows that a particular action, ये शो करता है कि कोई भी जो पार्टिकुलर एक्शन है was in progress, वो जब प्रोग्रेस पर होता है इन द पास्ट में, वो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। So what is the rule of past continuous tense in affirmative sentence? स्टूडेंट्स, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है was और were। जैसे कि कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने डिस्कस किया, उस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब बनती है इज आर एम बनती है, और यदि यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पर बनेगी was और were। तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म इसके साथ यूज की जाती है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि बात करते हैं हम, सिंगुलर के साथ वाज यूज होगा और प्लूरल के साथ आपका वर यूज होगा। जैसे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे। चिल्ड्रन आपका प्लूरल है और इसके साथ जो आपकी वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं। अगर जैसे आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई आप सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर वर्ब आएगी वोज। इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किया जाता है। जैसे चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, कि जो बच्चे हैं वो नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो यहाँ पर वर है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं एक पिक्चर नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर, आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर बिकॉज आई इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी वॉज यूज की जाती हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वे पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज किया जाता है। जैसे अगर हम अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में ट्रांसफ़र करना चाहें इस सेंटेंस को, चिल्ड्रन प्लेइंग ए मैथ्स, चिल्ड्रन वर प्लेइंग ए मैथ्स, वर चिल्ड्रन प्लेइंग ए मैथ्स, तो वर आपका सब्जेक्ट से पहले है तो इसी के साथ यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो कहाँ कहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो यूज किया जाता है। सबसे पहले एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि जो अतीत में या भूतकाल में कोई काम चल रहा होता है तो वहाँ पर आपका ये टेंस यूज किया जाता है। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, वह अपना काम कर रही थी जब मैंने उसे, कॉल ऑन का मीनिंग होता है बुलाना, पुकारना, जब मैंने उसे पुकारा। तो यहाँ पर दो टेंस आए हैं, एक आया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और यहाँ पर आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के अंदर पास्ट और यहाँ पर जैसे दो काम, एक तो व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया तो वो क्या काम, जब मैंने उसे बुलाया तो वह अपना काम कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस में द सर्वेंट वर बीटिंग द कारपेट, कि जो सर्वेंट हैं वो कारपेट को बीट कर रहे थे। इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात बारिश होती रही। नेक्स्ट पॉइंट्स में ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले काम के लिए, ग्रेजुअल में स्लोली, धीरे धीरे जो काम प्रोग्रेस पर होता है उसको। जैसे इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तो इसके अंदर भी दो टेंस आया है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट में पीपल्स वर बिकमिंग अनहैप्पी व्हेन द प्राइस रोज, जब
जो जैसे ही कीमतें बढ़ी लोग क्या हो गए, दुखी हो गए। द पेशेंट्स कंडीशंस वाज वर्सनिंग डे बाय डे। पेशेंट की जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन क्या हो गई, और भी बदतर हो गई। रिपीटेड एक्शन के लिए भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो यूज किया जाता है। इसके अंदर रिपीटेड एक्शन में शी वॉज ऑलवेज सेंडिंग मी ग्रीटिंग कार्ड। वो हमेशा मेरे को क्या करती थी, ग्रीटिंग कार्ड भेजती थी। दे वर ऑलवेज डिस्कसिंग पॉलिटिक्स पर वो हमेशा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो नहीं कि बार बार होने वाले काम। एक्शंस विच बिगिन बिफोर एन अदर एक्शन, एक ऐसा काम जो दूसरे काम से पहले शुरू होता है। आई सा माई ओल्ड फ्रेंड, मैंने मेरे पुराने मित्र को देखा। जस्ट एज आई वॉज बोर्डिंग द ट्रेन, जैसे ही मैं ट्रेन में सवार हुआ मैंने मेरे मित्र को देखा। दो काम कौन से हैं, एक तो उसके मित्र को देखना है, एक तो उसने अपने मित्र को देखा और साथ ही साथ उसने क्या किया, ट्रेन के अंदर वो सवार हुआ। तो यहाँ पर दो काम होते हैं। वी वर हैविंग लंच व्हेन द फोन बेल रिंग, जब फ़ोन की घंटी बजी तो हम लंच कर रहे थे। यहाँ पर भी दो हैं, एक फ़ोन की घंटी का बजना और उसका लंच करना। सेकंड है टाइम एडवर्बियल यानी कि समय का बोध कराने के लिए। शी वॉज रीडिंग हर बुक एट 7 AM, वो 7 AM पर अपनी बुक रीड कर रही थी। एट 9 PM आई वॉज अटेंडिंग टू माई गेस्ट, एट 9 PM पर मैं अपने गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट बनते हैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आप ये आई होप आपको ये टेंस समझ में आया होगा। और नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, आपने इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक बार फिर मैं सेंटेंस के जो कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, इट शोज दैट ए पार्टिकुलर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वाज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, वर प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके साथ नोट यूज़ किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन वो यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।